हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू गेट एजुकेशन लोन, और मैंने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अब थोड़ा सा इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जब मैंने आपको बताया था कि आपको ई स्टैम्प बनवाना है आर्टिकल नंबर 5 पे, तो उसमें आपको कितने ई स्टैम्प बनवाने हैं वो ध्यान से अभी नोट डाउन कर लो, करेक्ट कर लो। आपको 3 ई स्टैम्प बनवाने होंगे एजुकेशन लोन के लिए। अगर आप एजुकेशन लोन के थ्रू लैपटॉप भी लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आपको एक और ई स्टैम्प बनवाना पड़ेगा, यानी कि टोटल आपको 4 ई स्टैम्प बनवाने हैं सेम। जो प्रोसीजर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो सेम रहेगा, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप काउंसलिंग के लिए एनआईटी सिलचर में आएंगे तो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर आना है, वो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको नोट डाउन कर लेना है। इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप बहुत जल्दी इसको अरेंज कर लेंगे, इसे बनवा लेंगे, ताकि आपको एडमिशन के समय कोई दिक्कत ना आए। तो ध्यान से देखो, मैं वन बाय वन, ये मेरे पास लिस्ट है, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ध्यान से देखो, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहला है आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर। तो यहाँ पे हमारे दो स्टूडेंट्स हैं, एक जैम के थ्रू एडमिशन लेने आए हैं और एक गेट के थ्रू। तो जो जैम के थ्रू आते हैं वो सीसीएमएन का फॉर्म भर पोर्टल पे इसको क्या अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो गेट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं वो सीसीएमटी के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखो, पहला पॉइंट, आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर लेना है। कहाँ से ये डाउनलोड करना है? आपके जो सीसीएमएन और सीसीएमटी हैं वहाँ से आपको ये डाउनलोड करना है। सेकंड, जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, तो उसका भी प्रूफ आपको वहाँ पे मिलता है। आप वहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम शॉर्ट में ODVC कहते हैं, इसका प्रूफ लेकर आना है आपको, यानी कि प्रिंट आउट लेकर आना है। ये पहला पॉइंट है हमारा। सेकंड, आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ, जिसमें आपको आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी, इसमें से आपको कोई एक चीज़ लाना है। आप सभी लेकर आएंगे क्योंकि आपको यहाँ पे रहना भी होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम। जो गेट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं और जो जैम के थ्रू ले रहे हैं, उसको उसका स्कोर कार्ड लेकर आना है, ठीक है ना। यानी जैम स्कोर कार्ड और गेट स्कोर कार्ड वहाँ पे आपको लेकर आना है। थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में देखेंगे आप, तो आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ये लेकर आना है। यानी कि अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो लेकर आएंगे, नहीं तो आपको जो 10th 12th का मार्कशीट है वो आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अगला आता है हमारे पास 5th नंबर पे, आपका जो सेमेस्टर वाइज ऑल सेमेस्टर, ठीक है ना, आपका 3 इयर्स का बैचलर्स था तो आप देखेंगे हर एक सेमेस्टर का आपका मार्कशीट होना चाहिए ग्रेजुएशन का। सभी का आपको प्रिंट आउट लेकर आना है और ओरिजिनल भी लेकर आना है, ये चीज़ नोट डाउन कर लेंगे आप। 5th नंबर पे हो गया हमारा मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर एग्जामिनेशन। 6th नंबर पे, अगर आपको डिग्री मिल चुकी है तो आप डिग्री लेकर आएंगे। अगर आपको डिग्री नहीं मिला है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, आपके इंस्टीट्यूट से ये मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 6th नंबर का। 7th नंबर ध्यान से सुन लेंगे आप। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी लाइक SC ST OBC एंड NCL, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओरिजिनल इसका सर्टिफिकेट लेकर आना है, ओरिजिनल भी और इसका प्रिंट आउट भी। तो ये 7th नंबर का पॉइंट था। तो 8 नंबर का पॉइंट ध्यान से आप देखेंगे कि आपको, अगर आप EWS सर्टिफिकेट में बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास है तो वो भी आपको यहाँ पर लेकर आना है। 9th पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, अगर आप PW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप PW कैंडिडेट हैं, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट लेकर आना है। 10th पॉइंट, आपका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है या माइग्रेशन है उसको आपको अपने साथ लेकर आना है, जो आपके इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 11 पॉइंट, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए कलरफुल, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अपने साथ लेकर आना है। 12th पॉइंट है हमारे पास कंडक्ट सर्टिफिकेट। कंडक्ट सर्टिफिकेट को हम करेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो लेकर आना है आपको ओरिजिनल। 13th पॉइंट है हमारा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये आपको अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्लाई करके इसे फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने अपने घर से तो ये नहीं बनवाया था, क्योंकि मुझे पता नहीं थी ये सारी चीज़ें। पर मैंने यहाँ पर NIT सिलचर में, यहाँ पे हेल्थ सेंटर है NIT सिलचर के अंदर, वहाँ पे मैंने
फ्री ऑफ कॉस्ट इसको बनवा लिया था, तो कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। लेकिन मुझे पता नहीं था तो मुझे प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपको मैं पहले से बता रहा हूँ कि आप पहले से बनवा के लाए। अगर बाई चांस नहीं बन पाता है तो आप यहाँ पे आराम से बनवा लेंगे। तो 13 पॉइंट पे मैंने आपको बताया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। 14 नंबर पे आता है हमारा एंटी रैगिंग एफिडेविट आपको बनवा के लाना है अपने घर से ही। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी, और जब मैंने यहाँ पे ये अप्लाई किया तो मुझे बहुत कॉस्टली लगा, मुझे ज़्यादा पेमेंट पे करना पड़ा। तो आपको घर से ही ये बनवा के लाना है। तो एंटी रैगिंग एफिडेविट बाय स्टूडेंट के थ्रू और बाय पेरेंट्स, दोनों आपके दो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनेंगे, बाय स्टूडेंट एंड बाय पेरेंट्स। और ये आपको किस पे बनवाना है? नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ ₹10 या एबव, इस पे हो सकता है, आप आराम से बोलेंगे तो आपका बन जाएगा। 15 नंबर पे आता है हमारा प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ CCMN और CCMT। जो आपने CCMN और CCMT पे पेमेंट अभी तक किया है उसका प्रूफ लेकर आना है और कुछ नहीं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अब पहले से ही कलेक्ट करके रखने होंगे NIT सिलचर में आने से पहले। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर आने हैं। और जब हमारा NIT सिलचर में आपका जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो ये पूरा लिस्ट वहाँ पे प्रोवाइड होगा, और आपको डेट भी फिक्स कर दी जाएगी कि आपको इतने डेट से इतने डेट के बीच में काउंसलिंग के लिए यहाँ पे अवेलेबल होना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा, लेकिन मैंने ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको बता दिए। अगर इसमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप जल्द से जल्द इनका अरेंज कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हार्डली ज़रूर इनको आंसर देने की कोशिश करूँगा। लेट हो सकता है लेकिन आंसर ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप कनेक्टेड। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करना, और लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों का शेयर कर देना, ताकि जो भी NIT सिलचर में आना चाहता है उसको ये सारी चीज़ें पहले से ही मालूम हो, यहाँ पे आके वो ट्रबल ना हो। तो वंस अगेन थैंक यू एंड कीप कनेक्टेड।